हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा मैम और आप लोग जिस चीज के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आई एम हियर फॉर दैट। जी हाँ, जैसे आपको सेशन देख के पता चल गया होगा, आई एम हियर टू सॉल्व आंसर कीज ऑफ द एनडीए 1 2025 जीएटी इंग्लिश सेक्शन। आज आप लोगों का एग्जाम था एनडीए का और इंग्लिश के पेपर से बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। 50 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन और आज के सेशन में हम लोग फटाफट एक के बाद एक ये 50 क्वेश्चंस के आंसर कीज को डिस्कस करने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू दोज ऑफ यू हु आर न्यू इन particular session of this. You all know that SSB Crack Exams is the best defense exam preparation portal in India. और अगर आपको कोई भी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप फटाफट से हमारे SSB Crack Exams ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप प्ले स्टोर में जाके वहां से डाउनलोड करना चाहते तो वो भी पॉसिबल है। उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे ऐप में, जिसको आपको एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना है। हम सिर्फ कोर्सेज नहीं बल्कि मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल ऑफ यू हु आर हैविंग देयर डिफेंस एग्जाम्स वेरी सून, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग मॉक टेस्ट सीरीज भी एनरोल कर सकते हैं। साथ साथ आप लोगों को वॉरियर 10 का कोड यूज करना है बिफोर एनरोलमेंट इफ यू वांट अ 10% डिस्काउंट ऑन द courses. Now very quickly coming back to the NDA 1 2025 GAT English section आंसर कीज। पहले आंसर की डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो है मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेंगे। कितने टॉपिक से कितने सेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में वो देख लेंगे। एज यू ऑल नो कि बेसिकली 3 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं लेकिन उसमें 3 सेक्शन रहते हैं। फर्स्ट पेपर रहता है मैथमेटिक्स का जिसमें से 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स होता है मैथमेटिक्स पेपर का 300। हर क्वेश्चन मैथ्स का रहता है 2.5 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग होती है हर इनकरेक्ट आंसर के लिए इन मैथ्स पेपर 0.83। साथ साथ अगर हम जीएटी पेपर के बारे में बात करें यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर, उसमें 2 सेक्शंस रहते हैं। पहले सेक्शन होता है इंग्लिश का जिसके आंसर कीज हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे और दूसरा सेक्शन होता है जीके का। इंग्लिश के सेक्शन में 50 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल मार्क्स रहता है इंग्लिश का 200 और जीएटी के जीके सेक्शन में आता है 100 क्वेश्चन जिसका टोटल मार्क्स रहता है 400। यानी जीएटी पेपर में कुल मिला के 150 क्वेश्चंस आते हैं जिसका टोटल मार्क्स होता है 600 और जीएटी के हर एक क्वेश्चन के लिए रहता है 4 मार्क्स और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए रहता है 1.33 मार्क्स। यानी पूरे एनडीए का एग्जाम होता है 270 क्वेश्चन पर और पूर्ण मार्क्स रहता है एनडीए के रिटन एग्जाम का 900। नाउ वी विल वेरी क्विकली गो थ्रू द एनालिसिस ऑफ एनडीए 1 2025 जीएटी इंग्लिश सेक्शन। जैसे आपको पता है कि कन्वेंशनल टॉपिक्स पूछे जाते हैं एनडीए में, जैसे स्पॉटिंग एरर हो गया, सिनोनिम एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे जो है प्रैक्टिस करके जाते हैं इन टॉपिक्स को। लेकिन इस बार यानी एनडीए 1 2025 में ट्रेडिशनल टॉपिक्स नहीं आए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस से, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इस बार ज्यादातर न्यू टॉपिक्स ऐड किया गया है और साथ साथ ग्रामर और वोकैबुलरी को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पैटर्न में एक चेंज दिखाई दे रहा है हमें। जैसे आपको देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन, ओके, कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज जो आया था, आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता था पहले एनडीए 2 2024 में कॉम्प्रिहेंशन आता, उससे पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा जाता था। एनडीए 2 2024 से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आना स्टार्ट हो गया। तो कॉम्प्रिहेंशन इस बार भी आया था और 5 क्वेश्चन, एक पैसेज 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो बहुत ही कमाल का टॉपिक आया है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो पहले कभी नहीं आया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन पूछा गया है। एक और अनोखा टॉपिक इस बार ऐड किया गया था, वो है चूजिंग द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, ऑलमोस्ट लाइक स्पॉटिंग एरर्स। लेकिन स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन पैटर्न जैसा होता है जिसमें आपको एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आपको एरर दिखाना पड़ता है कौन से पार्ट में है। ये चेंज्ड है, मतलब आपको 4 सेंटेंस दिया गया है, उसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको बताना है। तो ऑलमोस्ट स्पॉटिंग एरर स्टाइल का है,
पर क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट है। तो इस टॉपिक से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आया यूजेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, जो कि काफी फेवरेट हो चुका है पेपर सेटर्स का, क्योंकि एनडीए 2 2024 से ये टॉपिक आना स्टार्ट हुआ है। पहली बार ये एनडीए 2 2024 में देखा गया था और इस बार ये टॉपिक फिर से दोबारा रिपीट हुआ है और इस टॉपिक से क्वेश्चन 5 पूछा गया है। उसके बाद आया है सिनोनिम, जो कि एक ट्रेडिशनल टॉपिक है, हर बार आता है, तो इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आया था। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस एक नया टॉपिक, अगेन इससे पहले कभी भी एनडीए में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जी हाँ, और इस बार पूछा गया है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक से 5 क्वेश्चन। और उसके बाद आया है एक नया टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स आप बोलोगे मैम ये तो आता ही था, बिल्कुल है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि इस फिल इन द ब्लैंक में आपको करेक्ट डिस्कोर्स मार्कर या एक्सप्रेशन से ब्लैंक को फिलअप करना पड़ता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्कोर्स मार्कर्स और एक्सप्रेशन वाज अ न्यू टॉपिक व्हिच वाज एडेड दिस टाइम एंड 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया एंड दिस न्यू टॉपिक, सो 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था। उसके बाद आया था वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग भी एक नया टॉपिक है ऑल टुगेदर। इसमें क्या है कि एक वर्ड दिया गया है और उसका मतलब आपको बताना है। तो वर्ड मीनिंग इज 5 मार्क्स, अगेन 5 मार्क्स का, सॉरी 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था। उसके बाद आया है ट्रेडिशनल टॉपिक ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एज यू नो 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। और आया है फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन ये नॉर्मल जनरल फिल इन द ब्लैंक्स जैसे हमेशा एनडीए में आता है वैसा पूछा गया था, इसमें से भी 5 क्वेश्चन आते। तो आप देख सकते हो, इफ यू लुक इनटू दिस टेबल यू कैन सी ऑलमोस्ट 6 topics are there which have been newly added this time in NDA 1 2025 GAT English section। तो कुछ बच्चों के लिए काफी टफ हो लगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक क्वेश्चंस उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किए थे, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन अगर आपका ग्रामर और वोकैबुलरी स्ट्रांग था तो ये आपके लिए काफी इजी लगा होगा। नाउ विदाउट मच फर्दर अडू वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द आंसर कीज ऑफ जीएटी इंग्लिश सेक्शन ऑफ एनडीए 1 2025 एग्जाम क्विकली। जो क्वेश्चन के पैटर्न में फॉलो करूंगी, यानी जो जिस ऑर्डर में हम लोग क्वेश्चन के आंसर कीज देखेंगे, ये सेट ए के ऑर्डर में होगा। यानी अगर आपके पास सेट ए का क्वेश्चन पेपर है तो आप फटफट से उसको खोल लीजिए, कोई हेडेक की जरूरत नहीं। के बाद एक हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे। लेकिन जिसके पास कोई दूसरा सेट है वो भी घबराने की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आता है। मैं आपको टॉपिक बोलूंगी, आपको फटाफट उस टॉपिक पे टर्नओवर कर लेना है और क्वेश्चन के आंसर कीज को देख लेना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेट है, फर्स्ट जो टॉपिक पूछा गया था वो है कॉम्प्रीहेंशन से। तो डायरेक्शन था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बेस्ड सोलली ऑन द पैसेज। मार्क योर आंसर ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंग। तो फटाफट से पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, बहुत इजी पैसेज था, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स रीड द पैसेज। एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। अ फ्यू न्यू लैंग्वेजेस डू कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड इवन दीज डेज as unexplored regions of the world begin to be opened up. The discovery does not usually take place straight away. Often there are similarities with an already known language which make the investigators assume that what they have found is just a dialect of that language. Only after a considerable period of contact does it transpire that the speech is so different that it has to be considered a different language. It takes a language survey to establish the facts, and there are still many countries where such surveys are incomplete or have not even begun. The people may be known, but the identity of their language may not be. Because many such peoples are bilingual or multilingual and converse with outsiders in lingua franca, it may take a while before linguists come to realize that there is an ethnic language there at all. So it's all about a language. So let's start discussing the first question which came from this passage. The first question tha, which one of the following is not the reason for the difficulty in estimating the number of languages of the world? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज डू नॉट क्लेम देयर लैंग्वेज। इसके बारे में पूरे पैसेज में कहीं पे बात नहीं हुआ है, तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी द रीजन फॉर डिफिकल्टी ऑफ एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। हाइवर अगर आप एबीसी चेक करोगे, न्यू लैंग्वेजेस कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड, देयर आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स, न्यू लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड अ डायलेक्ट ऑफ अ नोन लैंग्वेज, दे आर ऑल प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एस्टैब्लिश द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू लैंग्वेज? A, by establishing contact over a period of time with the speakers of the language. B, by finding the similarities of the language with other languages. C, by comparing with the lingua franca of the region. D, by conducting a survey of all the languages of the region. तो एक लैंग्वेज सर्वे होना चाहिए, उससे ही हम लोग जो है डिस्कवरी करते हैं। तो डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statements is correct? Language surveys have been conducted by all nations. No. There is hardly any language to be discovered in the world. ऐसा नहीं है, there are a few
ऑल द लैंग्वेजेस आर ईदर कंप्लीट लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स ऑफ अदर मेजर लैंग्वेजेस। ये ट्रू है, ये डायरेक्टली बताया नहीं गया है पैसेज में, बट दीज कैन बी अज्यूम, है ना। और डी है, नो न्यू लैंग्वेज नीड्स टू बी डिस्कवर्ड सिंस ऑल लैंग्वेजेस आर नोन टू द वर्ल्ड। दिस इज नॉट पॉसिबल, तो डी भी ट्रू नहीं है। द ट्रू वन इज, करेक्ट वन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल मे बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज मे नॉट बी। मीन्स people are recognized as different ethnic groups but not necessarily their language. People are recognized as different ethnic groups and their language is recognized. People are not recognized as different ethnic groups and so are their languages. Or because the people are not from different ethnic groups and their language is recognized. So answer इसका A होगा, people are recognized as different ethnic groups but their languages are not. Next is, which one of the following words from passage means come to be known? A transpire, B lingua franca, C straight, D variant. तो ऑफकोर्स इसका आंसर ए होगा ट्रांसपायर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फटाफट से आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे मूव ऑन कर जाइए। डायरेक्शन सेज द फॉलोइंग आइटम्स हैव अ सेंटेंस इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच विद 4 ऑप्शंस। वन ऑफ द ऑप्शंस कन्वर्ट्स द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट और डायरेक्ट करेक्टली। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट। फर्स्ट क्वेश्चन है, convert from direct to indirect speech. Charu said to her friend, I want you to be here at 6 p.m. tomorrow for the meeting. इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, Charu told her friend that she wanted her to be there at 6 p.m. the next day for the meeting. तो जो प्रेजेंट टेंस है want, वो पास्ट हो जाएगा wanted, here हो जाएगा there, tomorrow हो जाएगा the next day, और Charu said to her friend हो जाएगा Charu told her friend. नेक्स्ट क्वेश्चन है, convert from direct speech to indirect speech again. Nitin said to his brother, what a beautiful painting it is. Now, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है क्योंकि जो ऑप्शंस दिया गया है और जो ऑप्शन को आप आंसर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर रहे हो वो भी करेक्ट नहीं है। जैसे आप देख सकते हो वंडर्ड ही होगा बिकॉज ये एक एक्सक्लेमेशन है, पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखो, what a beautiful painting it is question mark. This is wrong. It should be exclamation mark because it's an exclamatory sentence. Okay, fine. बट आंसर के हिसाब से एक्चुअली सी होना चाहिए था। नितिन एक्सक्लेम्ड दैट इट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, लेकिन गलत होता क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो ये होता वाज, इट वाज, लेकिन इट इज है, तो सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। वाज आपको लेकर आना ही पड़ेगा, टेंस आपको चेंज करना ही है, तो सी हमारा आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, नितिन वंडर्ड टू हिज ब्रदर दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट वाज। अब बी भी कायदे से हो सकता था, लेकिन वंडर्ड बिफोर हिज ब्रदर है जो कि गलत है। यू कैन नॉट वंडर बिफोर समवन। अगर आप टाइम समझा रहे हो अलग है कि उसको उसकी वंडर होने से पहले उसने वंडर हो गया है ना, ही वंडर्ड, लेकिन ये टाइम नहीं समझा जा रही है, बोला जा रहा है कि उसके सामने ही वाज वंडर्ड, तो सामने तो वंडर्ड बिफोर नहीं होगा, वंडर्ड टू होता है। तो देयर आर सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन द ऑप्शंस इटसेल्फ, बट उसमें से भी अगर आप छानोगे तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट इज कन्वर्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, ये उल्टा होगा। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। इस क्वेश्चन का आंसर बी है, द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स व्हाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। तो हैड बीन इज बेसिकली पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट तभी होता है इनडायरेक्ट में जब डायरेक्ट में सिंपल पास्ट रहता है, इसीलिए व्हाई वर यू होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो है कि नया टॉपिक, चूजिंग करेक्ट सेंटेंस। चूजिंग करेक्ट सेंटेंस, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है, फॉलोइंग आइटम्स आर 4 सेंटेंसेस, वन ऑफ विच इज करेक्ट, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन एंड मार्क योर रिस्पॉन्स इन द आंसर शीट। तो इसका 2 ही क्वेश्चन है, तो यू नो विच 2 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? ही इज कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। ही इज कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। ये गलत है क्योंकि वन अमंग होगा तो नाउन प्लूरल होगा, ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स होता तो करेक्ट होता, लेकिन ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल है। सी है, ही इज कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटर इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। ब्राइटर नहीं होगा, हमेशा अगर कोई एडजेक्टिव यूज होना है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है, ब्राइटेस्ट ही होगा, तो ब्राइटर भी गलत है। डी है, ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। अगर वन ऑफ आ रहा है तो प्लूरल नाउन होता है इंटेलेक्चुअल्स, तो ये भी गलत है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? No other mountain is taller than the Himalayas. No other mountain is tall than the Himalayas. देखो than है तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, tall तो पॉजिटिव डिग्री है, तो ये गलत है। No other mountain is taller than the Himalayas, ये होता पर वर्ब भी मिसिंग है, is was कुछ भी नहीं है। No other mountain is taller than the Himalayas, तो ये ठीक है पर then आ रहा है, तो then तो नहीं होगा, than यूज होता है कंपैरिजन में, तो आंसर ए है इसका। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट
A pair of words is provided, usage of paired words, है ना, and you are required to select the option that most appropriately describes the meaning of both the words and mark your answer on the answer sheet accordingly. ठीक है, तो फटाफट यूजेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स पे हम लोग चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, ये दो वर्ड्स दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. कॉन्फिडेंट मीन्स सर्टेन और कॉन्फिडेंट मीन्स क्लोज फ्रेंड, सीक्रेट कीपर, कॉन्फिडेंट, क्लोज फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोक एंड ब्रूक. तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है. ब्रोक का मतलब है बैंकरप्ट. इफ यू से आई एम ब्रोक दैट मींस यू आर पुअर, यू हैव नो मनी, यू आर बैंकरप्ट. एंड ब्रूक इज स्ट्रीम. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. ये इजी है, तो इसका आंसर सी है. एक्सेप्ट का मतलब है कंसेंट देना, अग्री करना, और एक्सेप्ट का मतलब है अपार्ट फ्रॉम, किसी चीज को एक्सक्लूड करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्ड एंड एक्रूड. तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा. अकॉर्ड मतलब स्टेट एग्रीमेंट, ठीक है, और अक्रूड मतलब कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना. नेक्स्ट इज गारंटी एंड वारंटी. नाउ दिस इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा. ठीक है, गारंटी इज अ प्रॉमिस कि कोई चीज अच्छा रहेगा, मैं आपको गारंटी दे सकती हूं कि ये पर्टिकुलर चीज काम करेगा, इट्स अ प्रॉमिस. और वारंटी क्या है? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपके यूज करने के टाइम पे कोई भी चीज, कोई भी सामान यूज करने के टाइम पे आपको रिपेयर की जरूरत होती है, कोई चीज खराब हो जाता है, तो आपको वारंटी मिल रहा है, आप उस ठीक करवा पाओगे, सर्विस, फ्री सर्विस या जो भी आपको मिलेगा. तो इट्स अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. तो आंसर सी होगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो दिस इज बेसिकली synonyms. Okay, so in the following items a sentence or phrase is given with a word that is underlined followed by 4 options. Select the most appropriate option that is nearest in meaning, that is synonym to the underlined word, and mark your response on the answer sheet accordingly. तो synonym topic पे move on कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम का. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन्स. प्रोपोर्शनेट इज अंडरलाइन. तो प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन है, यानी बैलेंस्ड. ए होगा राइट आंसर. ठीक है. सफ्रेगेट जो है नीचे लिखा हुआ सफ्रेगेट, दैट इज वोटिंग, दैट मींस वोटिंग, इलेक्शन. तो आंसर डी नहीं होगा, इट विल बी ए, बैलेंस्ड. Next, there is a feeling of disenchantment among the members of the group. Disenchantment is underlined. Disenchantment का मतलब है disappointment. तो आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, disappointment. Delight मतलब happiness. Idealism, किसी को आइडियल मानना या किसी चीज को आइडियल मानना. और unrelenting का मतलब है determined. तो आंसर इसका बी होगा. Next is she believed that it was imminent that he would be chosen as the leader of the group. Imminent is underlined. Imminent का मतलब है जो होना ही है, जो होगा ही. Something that is bound to happen. In other words, inevitable will be the synonym of imminent. तो D होगा इसका right answer. Inevitable. Unlikely मतलब जो नहीं होगा. So basically unlikely is opposite of imminent. Okay. Next is the brave soldiers left an indelible impression on the people of the land. Indelible का मतलब है we call something indelible when it cannot be removed or it cannot be got rid of. Okay, so basically indelible का मतलब है something that is permanent. So answer is A. Permanent is the synonym of indelible. यहाँ पे जो eradicable है, eradicable comes from the word eradicate, जिसका मतलब है हटाना, removable. So eradicable here is the opposite of indelible. Okay, तो आंसर D नहीं होगा, आंसर A होगा. Fleeting का मतलब है something which is not constant, which is always changing. Hilarious means funny. Next is the manager always provides instantaneous replies to all queries. ये तो बहुत easy है. Instantaneous मतलब instantly यानी immediately. तो आंसर A होगा immediate. Okay. Now we will move on to the next topic. ये टॉपिक है ordering of sentences, जो कि completely नया टॉपिक है. इससे पहले कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया एनडीए में. तो इस सेक्शन में each item consists of 6 sentences that comprise a passage. First and the 6 sentences are given in the beginning as S1 and S6. The sequence of the middle 4 sentences has been jumbled up and labeled as PQRNS. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response on the answer sheet accordingly. Now, जितने लोगों ने भी हमारे एनडीए इंग्लिश का कोर्स लिया था, उसके अंदर मैंने ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक पर कंटेंट लेक्चर, पीडीएफ्स, सैंपल Q&A, क्विजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सब कुछ प्रोवाइड किया है. तो अगर आप लोग वो प्रैक्टिस करके गए थे, आप लोग वो टॉपिक पढ़ के गए थे, तो आपके लिए काफी इजी होगा, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट सम ट्रिक्स दैट यू नीड टू यूज, राइट. और जो लोग हमारे कोर्स नहीं लिए थे उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. बट आई पर्सनली गिव यू दिस टॉपिक इन द कोर्स सो दैट यू कैन गो थ्रू इट एंड इफ क्वेश्चन कम्स यू कैन अटेंड. तो इस आज के दिन के लिए ही मैं कोर्स के अंदर ये टॉपिक को इंक्लूड की थी. तो अगर आप लोगों ने ये टॉपिक प्रिपेयर करके गए होंगे या कुछ भी नहीं गो थ्रू करके गए होंगे,
तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस S1 रीड करूंगी, आप लोग समझ जाना कौन से क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, although all sources of energy ultimately come from natural processes, non-renewable resources cannot be replaced naturally at the rate they are being used. तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, SQRP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एट प्रेजेंट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, PRSQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाईवेज कनेक्ट वन स्टेट विद अनदर एंड आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, SQRP। Next one, the South African Constitution was inaugurated in December 1996. इस क्वेश्चन का आंसर भी डी होगा, PQSR। And the last one, our Constitution reminds us of the necessity of representation in a large democracy. काफी easy question था, इस क्वेश्चन का भी आंसर डी होगा, SQPR। Now, if you want more explanation of these questions, of course आपको हमारे कोर्स के अंदर previous years questions के जो वीडियोस है, लेक्चर्स है, वो देखना पड़ेगा। उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर, तो आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक है वही नया टॉपिक जो कभी भी नहीं पूछा गया एनडीए में। दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग डिस्कोर्स मार्कर्स और एक्सप्रेशन। सो गिवन बिलो आर सेंटेंसेस दैट यूज डिस्कोर्स मार्कर्स और एक्सप्रेशंस टू मेक देम कंप्लीट। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्कोर्स मार्कर और एक्सप्रेशन एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली इन द आंसर शीट। नाउ हैरानी की बात यह है कि ये टॉपिक आज के CGS 1 2025 के इंग्लिश पेपर में भी पूछा गया है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉमन टॉपिक्स व्हिच वाज आस्क्ड इन बोथ NDA एंड CGS 1 2025 एग्जाम एंड आल्सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डैश योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न्ड, विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, एज फार एज योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट इज डैश डिड यू नो रवि हैज अ न्यू जॉब। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, बाय द वे डिड यू नो रवि हैज अ न्यू जॉब। नेक्स्ट इज डैश द विंड इट वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड आई वाज गेटिंग कोल्डर। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। स्पीकिंग ऑफ द विंड, अगर हम विंड की बात करें, स्पीकिंग ऑफ द विंड इट वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड आई वाज गेटिंग कोल्डर। नेक्स्ट वन, डैश व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम। ये तो बहुत इजी है, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, एक्सक्यूज मी व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम। नेक्स्ट वन, डैश एन अनहैप्पी चाइल्डहुड लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, इन सम केसेस, हमेशा नहीं, इन सम केसेस एन अनहैप्पी चाइल्डहुड लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर। नेक्स्ट, डैश द प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ रॉन्ग assumption अबाउट प्रोसेसेस। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, इन अदर वर्ड्स द प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ रॉन्ग assumption अबाउट द प्रोसेसेस। Next, many dash hesitate to publicly broach such question for fear of nurturing discrimination. इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, understandably। मतलब ये समझा जा सकता है क्यों ज्यादातर लोग पब्लिकली ऐसे क्वेश्चन को लाने में डरते हैं। Many understandably hesitate to publicly broach such question for fear of nurturing discrimination. Next one, dash one notes that in the 19th century an important development of reflection and questioning gained momentum. इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, particularly speaking। generally speaking नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम 19th century के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो particularly speaking होगा। Next is dash the situation has completely transformed over the past few years. The answer here will be D, predominantly। predominantly means mainly, chiefly। believably नहीं होगा because there has been a complete transformation, so it is sometimes not believable। Okay, it happens like that, so believably will not be the answer, it will be predominantly। Next is dash the committee is of the opinion that all academic matters will be discussed in the executive body meeting। so इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, hence therefore, है ना। बट लेटर ऑल्दो दे ऑल मीन कॉन्ट्रास्ट, लेटर तो एक डिफरेंट टाइम के बारे में बात हो रही है, तो लेटर यूज होगा ही नहीं, और कॉन्ट्रास्ट भी यूज नहीं होगा, सो इट विल बी हेंस। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज बेसिकली अ न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर। इसमें आपका एक वर्ड है जिसको 4 सेंटेंसेस में यूज किया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है उसका करेक्ट मतलब। सो इट्स अ वर्ड मीनिंग टाइप thing, okay? It's not in sentence, you have to just find the meaning of the word. So the first word is cynosure. So what is a cynosure or who is a cynosure? Cynosure is a person or thing that attracts a lot of attention. That means the person or the thing is the center of attraction. So option B will be the right answer. Next is coeval. Now you can also call it a synonym, okay? इसको आप synonym नाम भी दे सकते हो, but
word meaning will be different. Coeval is basically a person of roughly the same age. Contemporary को हम coeval कहते हैं. So A is the right answer. Next is retrogression. Retrogression is something which comes back to its former state, preferably in a more negative situation. So answer will be C, return to earlier state. Next is impressed. Impressed का मतलब है option B, the money that is used to manage small expenses in a company or in an institution. Next is turgid. Turgid का मतलब है swollen or distended. So C will be the right answer for it. Now moving on to the next topic is your favorite and also the most easy and the most scoring topic, which is ordering of words. So each of the following items in this section consist of a sentence, the parts of which have been jumbled. These parts have been labeled as P, Q, R, and S. The parts are rearranged in the 4 sequences, namely A, B, C, and D. You are required to select the most appropriate option. So let us start. तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ P पार्ट पढ़ूंगी. पार्ट P में जो है वो पढ़ूंगी, तो आपको समझ लेना है कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन का P पार्ट में है पार्टिसिपेट इन द फंक्शन. इस क्वेश्चन का आंसर C होगा. QPSR. Many of the people who had come to participate in the function could not find a seat because the auditorium was overcrowded. Next question के P part में है lay outside her existing life. Now this was a bit tricky question and I know बहुतों का question correct answer correct हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि tricky options भी थे. Now the answer for this question will be D. Okay, it will be D, RQSP. Not B. तो बहुत लोगों ने B मार्क किया होगा. QSPR. She knew that the answer lay outside her. She knew that the answer to her questions about life lay outside her existing life, somewhere in the back of her mind. Now the answer does not lay in the back of her mind. The answer lay outside her existing life. So somewhere in the back of her mind, R part पहले आएगा. It will be at the beginning of the sentence. So RQSP is the right answer. Somewhere in the back of the mind, she knew. कहीं ना कहीं उसको पता था that the answer to her questions about life lay outside her existing life. Okay? चलो, next one is works of literature is there in the P part. इस question का answer B होगा, QPRS. Inside the pages of all good works of literature lies the truth about some of the more challenging questions posed by humanity. Next one is P part में है takes on account of its economic successes. इस question का answer C होगा, RPSQ. For every stride of progress any nation takes on account of its economic successes, it takes two back if it is unable to address continuing social inequality. तो आपको basically SQ combination देखना था. It was there only in C, तो ये C answer होगा. Next question, the book value of a loan or. It was the P part. और इस question का answer होगा A, SRPQ. Amortization is an accounting technique used to periodically lower the book value of a loan or an intangible asset over a set period of time. Now, moving on to the next questions are from the topic fill in the blanks. So, ये तो conventional topic. So, the following items have a blank space followed by 4 options. Select the most appropriate option to fill in the blank and mark your response on the answer sheet accordingly. तो चलिए start करते हैं हम लोग general normal fill in the blanks के questions solve करना. So the first question from this topic was there is more than dash to get the job done. Very easy question. इस question का answer A होगा. There is more than one way. एक way से ज़्यादा ways है to get the job done. Next is class decided to organize dash. The answer will be option B. The class decided to organize a picnic. Next, the accused dash before the judge. इस question का answer D होगा. The accused stood trial. अगर आप सिर्फ tried लिखोगे तो वो गलत है. Was tried, is tried होगा, है ना. Verb missing था, helping verb नहीं है. Was trial, sat trial नहीं होता, but stood trial होता है. Somebody stands in trial, है ना, or somebody stands trial. They do not sit trial or do anything with the trial. So the accused stood trial before the judge. D is the right answer. Next, the manner in which the demolitions have been carried out dash scrutiny by the High Court. So the right answer is C, is under scrutiny by the High Court. है ना. अगर आप सिर्फ बोलोगे the manner in which the demolitions have been carried out under scrutiny by the High Court, तो फिर वहां पे verb भी कहाँ है, verb नहीं होगा, अगर सिर्फ आप under यूज करोगे, आपको verb यूज करना है. Now will it be was under or is under? Is under. क्यों? क्योंकि देखिए tense कौन सा है, have been carried out, है ना, present perfect है.
So it should be present tense. Is under scrutiny by the High Court. So C is the right answer. The next and the last question of this topic and also of NDA 1 2025 GAT English section. I dash consider the opinions of all stakeholders before taking a final decision. तो इस क्वेश्चन का आंसर वेरी इजीली सी होगा. आई विल कंसिडर, मैं कंसिडर करूंगी सारे स्टेक होल्डर्स के ओपिनियंस को बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन. नाउ यू विल से मैम शैल भी तो हो सकता है के साथ, बिल्कुल, लेकिन शैल का मतलब है करना चाहिए या मैं कर सकती हूं, पर विल का मतलब है मैं करूंगी ही, श्योरली, सर्टेनली यू आर स्पीकिंग ऑफ. सो आई विल कंसिडर the opinions of all stakeholders. So with this, we complete our discussion of the answer keys of NDA 1 2025 English section. फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्टली आंसर किया है, कितने क्वेश्चन आपने स्किप किया और कितने क्वेश्चन आपका गलत गया है. ऑल्सो मैंने आपको मार्किंग स्कीम भी दिखाया है NDA 1 2025 इंग्लिश पेपर का, तो आप लोग फटाफट से अपने मार्क्स की भी कैलकुलेट कर सकते हो और मुझे नीचे कमेंट में अपने मार्क्स जो है मेंशन कर सकते हैं. साथ ही साथ जो लोग नेक्स्ट एग्जाम देना चाहते हैं एनडीए का, दैट इज NDA 2 2025 और NDA 2026 एग्जाम, देन यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल. और उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस हमारा ऐप डाउनलोड करना है, SSB क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप, और उसके बाद आपको एनडीए एग्जाम ऑनलाइन कोचिंग 2025 कोर्स को सब्सक्राइब कर लेना है. इसमें आपको एनडीए में जितने भी सेक्शन से, जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, उनके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट लेक्चर, पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस एक्सक्विजेस, सैंपल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा. साथ ही साथ जो लोगों का NDA 1 2025 एग्जाम आज ओवर हो चुका है, नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू रेस्ट एंड चिल आउट, बट डोंट be in such a resting state. You have to come back again with more josh for the next lap, which is SSB interview, which you need to crack before you get into the academy. And for that we have also SSB interview online coaching course available through our app. तो आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को भी सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी SSB की तैयारी जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करना है. प्लीज रिमेंबर, अगर आप इस कोर्स को एनरोल कर रहे हो तो आपको लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जो आपके प्रिपरेशन को और बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाएगा. हम हर मंथ न्यू बैचेस स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग फटाफट से जितना जल्दी हो सके लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना एग्जाम का प्रिपरेशन, अपने SSB इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा. इसके साथ अगर आपको कोई और भी रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप सारे कोर्सेज को हमारे ऐप से चेक कर सकते हैं. वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द रिटन एग्जाम related courses related to defense in our app, so just check them out and get yourself enrolled. But before enrollment, use the code warrior10 so that you get 10% discount on the courses. That was it from my side, and I wish you all the best for your upcoming endeavors. Make sure that you start your SSB preparation as soon as possible. Now it's time for you to chill out, relax, and I'll see you very soon. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.